मुबशरा सिंथिया सैमुअल, जो पास्टर अर्नेस्ट जॉन गिल का लगाया हुआ दरख्त है, और वो इसी चर्च में मुबशरा एज़ा मुबशरा जो है वो खिदमत को सरअंजाम दे रही हैं। तो मैं उन्हें वेलकम करूंगी आप सबकी पुरजोर तालियों में। आप सब कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? इतने कम आवाज़ हम जिंदा खुदा की आवाज़ को सुनने को हैं। आप सब खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदा उनको जलाल दें। जिंदगी में वक्त बदल जाता है, लोगों के वादे बदल जाते हैं और कैलेंडर भी बदल जाते हैं। मेरे और आपका खुदा जो जिंदा खुदा है उसका कलाम अबद तक कायम रहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है हमारे लिए एक ऐसी चट्टान है, इल्हाम है। अगर यूनानी जुबान में देखें, इल्हाम का मतलब है ब्रेथ ऑफ गॉड, खुदा का सांस। खुदा का कलाम खुदा का सांस है। आज हम उस सांस को अपनी ज़िंदगी में लेने वाले हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे साथ निकालें पुराना अहदनामा, पहला सैमुएल 10 बाब उसकी 6 आयत पर हम गौर फिक्र करेंगे। जमात में से जिसको खुदा का पाक रूह गाइड करता है इस तलावत में रहनुमाई कर सकता है। पहला सैमुएल 10 बाब उसकी 6 आयत। क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो हमें हर रोज एक नया सांस, एक नई सांस देता है ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरे साथ निकालें पहला सैमुएल 10 बाब उसकी 6 आयत। तब खुदावन की रूह मुझ पर जोर से नाजिल हुई, तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर, और यही आदमी हो जाएगा। खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर सब कहें आमीन आमीन। सब तैयार हैं खुदा के उस भेद को सुनने के लिए? मेरे अजीजों, आज हमारा की वर्ड है बदल कर वही आदमी हो जाएगा। ये आज का हमारा कीवर्ड है जो मेरे सामने आज का इन्वान है। खुदा हमें बदलना चाहता है। क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लेसिंग, बरकत नहीं लेना चाहते, फिर भी खुदा उनको बरकत देना चाहता है, फिर भी उनको बरकत देता है। और कुछ लोग बरकत तो लेना चाहते हैं पर उनकी वजूहात होती है कि उनकी ब्लेसिंग रुकी होती है, क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहते। अब देखते हैं कि ये वो शख्स है जो ब्लेसिंग नहीं लेना चाहता, जो बरकत नहीं लेना चाहता। ये वो शख्स है, बनी इस्राएल का बादशाह है, हम उसका नाम है साउल। कि खुदा उसको ब्लेसिंग देना चाहता था पर वो नहीं लेना चाहता था, फिर भी खुदा ने उसको दी क्योंकि खुदा उसको ब्लेसिंग देना चाहता था। मेरे अजीजों, जब मैं पहला सैमुएल उसके 9 और 10 बाब का मुतालिया कर रही थी तो मुझे बहुत खूबसूरत बात सीखने को मिली। वहां पर लिखा है कि खुदा जिसको ब्लेस करना चाहता है, जिसके लिए खुदा का बुलावा होता है, वो उसको यूनिक कर देता है, उसको खासो खास कर देता है, उसको आम नहीं रहने देता, क्योंकि वो उसका खुदा की तरफ से उसका बुलावा होता है। इसी तरह जब साउल का खुदा की तरफ से बुलावा था तो उसको खुदा ने क्या किया? यूनिक बना दिया, उसको खासो खास बना दिया ताकि वो खुदा के लोगों को बचा सके। आज वो मुझे और आपको भी तब्दील करना चाहता है ताकि हम उस साउल की तरह खुदा के लोगों की खिदमत को सरअंजाम दें। आज के दौर में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताती हूँ कि जो खिदमत गुजार भी होते हैं ना, वो गैर जुबाने तो बोल रहे होते हैं लेकिन वो तब्दील नहीं होते।
कुछ लोग मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं जो तब्दील तो होते हैं पर वो गैर जुबान से जो रुल कुदस से बैप्टाइज नहीं होते। क्यों? आज मेरी और आपकी जिंदगी के लिए एक सवालिया निशान है, हम तब्दील क्यों नहीं होते? कोई बता सकता है हम तब्दील क्यों नहीं होते? आज हम तब्दील होने के लिए खुदा के घर में आए हैं ना, खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम इसको सीख सकें। पहली वजूहत तो ये होती है, जो रूह से मामूर होते हैं, जब उनको एक पोजीशन मिल जाती है वो इंसान को इंसान नहीं समझते। क्यों? जब हमारा लेवल यहाँ पर होता है ना, तो रूहानियत में हम यहाँ पे होते हैं, क्योंकि जब हम दुनियावी हम अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं खुदा की कुदरत से, तो उसी तरह हम रूहानियत में झुकते जाते हैं, क्योंकि हमें खुदा खाकसार होना सिखाता है। इसलिए वो कहता है कि तब्दील करना चाहता है वो बनीनो इंसान को। मुझे तब्दील करना चाहता है, आपको तब्दील करना चाहता है। आज हमें जरूरत है कि आज हम तब्दील हो जाएं। अगर हम देखें सैमुअल नबी जब क्या कहते हैं साउल को ये टीचिंग दे रहे थे, खुदा का पैगाम देने वाले थे, तो वो एक क्या कह सकते हैं कि जो सैमुअल है वो किंग नहीं था, वो बादशाह नहीं था। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो खुदा के खिदमत गुजार होते हैं, पास्टर हो, सीनियर पास्टर हो, जूनियर पास्टर हो, डिकनेस हो, एल्डर हो, एवेंजलिस्ट, वो होते हैं किंग मेकर होते हैं। क्या होते हैं? किंग मेकर। मुझे आपका रिस्पांस चाहिए, क्योंकि खुदा आज हमें बदलने को है। अगर आज आप बोलेंगे नहीं तो आप बदल नहीं सकते। आज मैं बोल रही हूं तो शायद मेरे लिए ये बदलने का बाइस है। आप सब तैयार हैं बोलने के लिए? जो खिदमत गुजार होते हैं वो क्या होते? किंग मेकर होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि वो बादशाहों को बनाते हैं, क्योंकि हम तो वो बादशाहियत के सल्तनत के वारिस हैं और हम में से हर कोई बादशाह है। तो वो जब रूहानियत में बढ़ते हैं तो बेशक वो बादशाह होते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम देखें अलीशा के पास जब नुमान कोड़ी आया था, तो वो भी एक उसका भी उस दौर में एक जो है एक ओहदा था, वो उस टाइम की फौज का जर्नल था, क्योंकि खुदा ने उसको तब्दील करना था ना, नुमान कोड़ी को भी। तो इसीलिए, क्योंकि जब हमारी जिंदगियों में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम तब्दील नहीं होना चाहते। हम खुदा पर बहुत सी चीजें बोल रहे होते हैं और खुदा को लान तान कर रहे होते हैं कि ए खुदा, मैं तो तेरे साथ इतना पंचुअल हूँ, मैं तेरे कलाम को सुनता हूँ, तेरे हजूर आता हूँ, तो मेरे पे मुश्किलात क्यों? क्योंकि हम सवालिया निशान कर देते हैं, क्योंकि हम बदलना ही नहीं चाहते। हमारे पर रूह कुदस का बैप्टाइज होता है, हम गैर जुबानें बोल रहे होते हैं, हम रोया देख रहे होते हैं, फिर भी हम नहीं बदलते। आज यहाँ पर बैठ के सोचें अपनी जिंदगी पर कि क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसा करता हूँ या मैं करती हूँ? शायद ये मेरी जिंदगी में घिरने का बाइस तो नहीं, क्योंकि खुदा आज मुझे और आपको तब्दील करने को है, क्योंकि वो तब्दीलियत का बाप है। जब वो हमारी जिंदगी में आता है तो वो तब्दीलियत को लेकर आता है, नूरियत को लेकर आता है, अपने जलाल को लेकर आता है। उस जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि जब हम उसके नाम को प्रचार करते हैं वो ही हमारी जिंदगी में अपने नाम को जलाल देता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर बहुत खूबसूरत, ऐसे क्या करूं, मैं कैसे बदल सकता हूँ? आज हमें भी जरूरत है कि हम उनको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें। सम टाइम खुदा जो है हमसे रूबरू नहीं होता, किसी के वसीला से वो हमसे बात कर रहा होता है। इसी तरह आए मेरे अजीजों, कलाम खुदा की तरफ आएंगे। पहला सैमुअल 9 बाब उसके 21 आयत। जमात में से जो कोई पढ़ना चाहता है ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। साउल ने जवाब दिया, यानी बिन्यामीन इस्राएल के सबसे छोटे कबीले का नहीं, क्या मेरा घराना बिन्यामीन के कबीला के सब गिरानों में से छोटा नहीं? सो तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? क्योंकि वो यहाँ पर घबरा चुका था कि मैं तो अपने काम से, मैं अपने
कश्मकश में चल रहा था, तो ये बंदा तो मुझे किंग बनाना चाह रहा है, ये तो इंसान मुझे बादशाह बनाना चाह रहा है। फिर वो ये भी कहता है कि मैं अपने घराना में से बिन्यामीन के सबसे छोटे कस्बा में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि खुदा हमेशा छोटे को ही बड़ा बनाता है। अगर हम उसके हजूर बड़े बन जाएं और कहें कि खुदावन बस मेरी रजा पूरी हो, तो ये कभी नहीं हो सकता। उसके हजूर हमें खाकसार होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे साउल भी यही कहता है, उससे जवाब में ये कहता है, क्या मैं अपने घराने में से सबसे छोटा नहीं? मैं और आप जब खुदा के हजूर आते हैं, हम यही कहते हैं ना, खुदा मेरी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां दूर करें ताकि मैं आपके हजूर आ सकूं, क्योंकि हम तब्दीली नहीं होना चाहते। जब हमारे अंदर तब्दीली आती है तो बहुत सी जिंदगियां हमारे वसीला से निजात पाती हैं, क्योंकि हमारा वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाता है, हमारा किरदार चेंज हो जाता है, हमारा रहन सहन चेंज हो जाता है, क्योंकि खुदा हमें तब्दील कर रहा होता है। खुदा सिर्फ हमें एक जगह पे तब्दील नहीं करता, वो हमें रूहानियत में तो जो तब्दील करता ही करता है, बल्कि वो हमें जिस्मानियत में भी तब्दील करता है, ताकि जब उसका बंदा या उसकी बंदी के वसीला से बहुत सी जिंदगियां निजात पाएं। मेरे अजीजों, आज हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। और देखा जाए तो आज के दौर में खुदा अगर हमें कोई नेमत देता है तो हम उसकी बेकदरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम तब्दीली नहीं होना चाहते। खुदा अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर हमें जिस चीज़ की ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं होती वो हमें ब्लेसिंग दे रहा होता है, तो हम उसकी कदर ही नहीं करते। क्यों? आज हमें ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों पर सवालिया निशान बनाए, क्या मैं ऐसा करता हूँ, क्या मैं ऐसे करती हूँ? आज मेरे लिए भी सवालिया निशान है कि क्या मैं खुदा के हजूर आई हूँ। आज खुदा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके हुजूर ये पैगाम लेकर आ सकूँ कि खुदा हमें तब्दील करना चाहता है। वो हमारी सोचों को तब्दील करना चाहता है, हमारे ख्यालात को, वो हमारी ज़ुबान को तब्दील करना चाहता है। एक तरफ तो हम गैर जुबाने बोल रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम दूसरों को बुरा भला बोल रहे होते हैं। हमारा खुदा, मेरा यसु ऐसा नहीं था, क्योंकि वो तो हमें तब्दील करना चाहता है ना, वो तब्दीलियत लाना चाहता है, वो नूरियत को लाना चाहता है। मेरे अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम तब्दील हो जाए ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों से जलाल पाने वाला बन सके। खुदा आपके हालातों को नहीं बदलना चाहता, बल्कि आपको बदलना चाहता है। कहें कि खुदावन आज मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करूं ताकि मेरा घराना मेरे वसीला से तब्दील हो सके। जिस तरह साउल के वसीला से बहुत सी जिंदगियां नजात पाई, बहुत सी जिंदगियों के फैसले किए गए जो बेअकल थे, आज आपकी ज़रूरत है, आपके वसीला से बहुत सी जिंदगियां नजात पा सकती हैं। बहुत से ऐसे फैसले हो सकते हैं कि बहुत सी जिंदगियां सेहतियाब हो सकती हैं, क्योंकि खुदा हमें तब्दील करना चाहता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने हालातों को चेंज करें, अपनी सोच को चेंज करें। मेरे अजीज़ों, अगर हम सैमसन की ज़िंदगी पर गौर करें तो वो कैसा इंसान था? दलेर इंसान था। खुदा का उसकी ज़िंदगी में क्या मकसद था? कि उसको गुनाह से दूर रखे और अपने सीक्रेट्स को छुपा के रखे जो उसके और खुदा के दरमियान में था। पर क्या हुआ? उसने गैर कौम में शादी की, उसने खुदा के जलाल से महरूम हुआ और खुदा ने और उसने उस शिकस्त को लिया जो कि खुदा ने उसको मना किया था। उसने अपने उस राज को सबके सामने उस इंसान को बताया जो उसके लिए घिरने का बाइस था। आज की ज़िंदगी में हम भी अपने बहुत से राज जो है ना लोगों को बताते हैं, जो हमारी तब्दीली के बाइस का रुकावट होती है। आज मेरे अजीज़ों, जो खुदा ने मेरे और आपके लिए रखे हैं राज, वो खुदा के और अपने बीच रखे हैं, क्योंकि वो खुदा आपको तब्दील करना चाहता है। इसी तरह अगर हम फिर से कलाम खुदा में लिखा है बहुत खूबसूरत, जब रूह कुद्स का नज़ूल होता है तो वो हमें बदलता है, क्योंकि वो हमें बदलना चाहता है। अगर देखें, जब रूह कुद्स का नज़ूल होता है, आए मेरे साथ फिर से पहला शमूएल 10 बाब उसकी 6 आयत में दोबारा से कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है। पहला शमूएल 10 बाब उसकी 6 आयत
जो कि हमारी की वर्ड्स था, जो हमारी मरकजी आई थी, उस पर हम फिर से गौर व फिक्र करेंगे। तब खुदावन की रूह मुझ पर जोर से नाजिल होगी और उनके साथ नबूवत करने लगेगा। आमीन। मेरे अजीजों, जब खुदा का नज़ूल जाहिर होता है तो हम नबूवत करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तब्दीली आती है, रूहानी तब्दीली आती है। अगर हम मूसा की बात करें तो मूसा जब पहाड़ से उतरा तो उसके नूर पर, उसके चेहरे पर नूर था। जब हम तब्दील होते हैं, हम जिस्मानी तौर पर तो जो तब्दील होते हैं, हम रूहानी तौर पर भी होते हैं। जब हम जिस्मानी तौर पर आते हैं तो हमारा चेहरा तब्दील हो जाता है, क्योंकि वो नूरियत में बदल जाता है। हमें कोई मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो यीशु का ऐसा नूर होता है जो हमें तब्दील करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीज़ों, आज यीशु से मांगे, कहें कि खुदावन आज मैं तब्दील होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ। मेरे अजीज़ों, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। कहें कि खुदावन, जैसे तूने मूसा पर नूर अपना जारी और सारी किया था, आज मुझ पर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरी ज़िंदगी तेरे हजूर हो। और कहें मेरे अजीज़ों, आज अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपने हाथों को आसमान की जानिब बढ़ा लें। कहें कि खुदावन, आज ये कलाम मेरे लिए था ताकि मैं तब्दील हो सकूं या हो सका। चलें मेरे अजीज़ों, सब दुआ करें, अपने लबों को खोलें और अपने हाथों को आसमान की जानिब बढ़ा लें और कहें और अपनी ज़िंदगियों पर गौर व फिक्र करें, क्या मैं तब्दील हूँ या मैं तब्दील होना चाहता हूँ या नहीं होना चाहता। आज आपके लिए एक सवालिया निशान है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के हजूर तब्दील कर सकें। जिनको बेगाना ज़ुबानों में दुआ आती है वो कर सकते हैं, ताकि खुदा का और आपका जो तब्दीली का कनेक्शन है वो बहाल हो सके। मेरे अजीज़ों, अपने लबों को खोलें और उस बात को सोचें कि जैसे सैमुअल ने साउल से कहा था कि आज तू बादशाह बनेगा और उसको ब्लेस किया, जब उसको ब्लेस करता है तो वो उस पर नूरियत आती है। मेरे अजीज़ों, आज आप पर भी यीशु मसीह उसी तब्दीली को लाना चाहता है, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहाल हो सके। मेरे अजीज़ों, गौर करें, कहें कि खुदावन, आज ये ज़िंदगी मेरे और आपके लिए हो। कहें कि खुदावन, ये तब्दीली मेरे लिए हो, मेरे फ्यूचर के लिए हो, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी तेरे हजूर गुजार सकूं। मेरे अजीज़ों, अपने लबों को खोलें, खुदावन से कहें कि खुदावन, आज मैं तब्दील होना चाहता हूँ, या कहें कि खुदावन मैं होना चाहता हूँ। कहें मेरे अजीज़ों, अपने लबों को खोलें। जब तक आप अपने लबों को नहीं खोलेंगे, आप तब्दील कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जब तब्दीली आती है तो हमारे अंदर इकरार आता है। जब तक हम इकरार नहीं करते तो हम उसके हजूर नहीं आ सकते। मेरे अजीज़ों, कहना शुरू करेंगे, खुदावन, आज मैं तेरी वो पुरानी वाली बेटी ना रहूं, बल्कि तेरे अंदर वो मेरा लहू आ जाए, ताकि खुदावन तेरा जलाल मेरी ज़िंदगी में आए और खुदावन तेरे बेटे का कफ़ारा हमें याद दिलाना, ताकि हम तेरे हजूर आने वाले बन सके। मेरे अजीज़ों, कहें कि खुदावन, मैं तब्दील होना चाहता हूँ। अपने गुनाहों का इकरार करें, जिन चीज़ों से आप रिहाई पाना चाहते हैं, इकरार करना शुरू करें। कहें कि खुदावन, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ, मैं नकम्मा हूँ, ना चीज़ हूँ, मेरा इल्म नाकिस है। आज अपनी बीमारियों को ले आए। कहें कि खुदावन, मेरी बीमारी मेरी उम्मीद में आ जाए, ताकि मैं तेरे जलाल को जाहिर करने वाले बन सकूँ। अगर आप किसी के लिए बुरा चाहते हैं तो कहें कि खुदावन, मैं तब्दील होना चाहता हूँ, मेरे जहन को तब्दील कर दे। मेरे अजीज़ों, अपने लबों को खोलें, खुदावन से तब्दीली का कलाम मांगे। कहें कि खुदावन, ये कलाम मेरे लिए तब्दीली का कलाम हो, यह कलाम मेरे घराने के लिए हो, ताकि मैं और मेरा घराना नजात पाने वाले बन सके। कहें कि खुदावन, मैं बदल कर वैसा ही आदमी ना रहूं या वैसी ही तेरी बेटी ना रहूं, बल्कि बदल कर तेरा जलाल जाहिर करने वाले बन सकूं, तेरे कफारे को जारी करने वाली बन सकूं। मेरे अजीज़ों, खुदावन की शुक्रगुजारी करें। कुदूस खुदावन लश्कर के पिता खुदाए जुल जलाल रबी, मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदावन, इस तब्दीली के कलाम के लिए। खुदावन, ये ज़िंदगियाँ तब्दील होने वाली बन सके, तेरे कलाम को जानने वाली बन सके। खुदावन, ये तब्दीली इनके घरानों के लिए हो, इनके फ्यूचर के लिए हो, इनके बच्चों के लिए हो, इनके बुजुर्गों के लिए हो, खुदावन खास तौर हमारी कम्युनिटी के लिए हो, और पूरी दुनिया के लिए खुदावन तब्दीली का कलाम होने वाला बन सके। खुदावन, ये आज आपकी बेटियां या बेटे पहले जैसे ना रहे, बल्कि तेरे बेटे के लहू से धुलकर खुदावन तब्दील होने वाले बन सके, ताकि तेरा जलाल इनकी जिंदगियों पर जारी और सारी होने वाला बन सके। रब्बुल अफ़ाज,
इनको खुदा तब्दीली का लिबास दीजिएगा मेरे खुदा, जैसा आप इनको बनाना चाहते हैं वैसा बनाइएगा खुदा, अपने कुदरत से मामूर कर दीजिएगा मेरे खुदा, ताकि खुदा तेरा कलाम नूरियत का कलाम है जो हमें दिन दुगनी रात चुगनी खुदा कसरत से खुदा ब्लेसिंग देता है। हम बनीनो इंसान जो तब्दील ही नहीं होना चाहते खुदा, आज मैं अपने अजीज़ों को तेरे पास लेकर आती हूँ खुदावन, इनको खुदावन छुइएगा मेरे खुदा, इनके दिमागों को खुदा, इनकी सोचों को, इनकी बीमारियों को खुदावन तब्दील करिएगा खुदावन। आज ये कलाम खुदावन अपनी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाने वाले बन सके, ताकि इनके आने वाले वक्तों में खुदावन आप इनके रहनुमा बन सके, ना कि कोई बनीनो इंसान, खुदावन के अजीम और जलाली नाम में आमीन हालेलुया। सब अपनी जगहों पे तशरीफ़ रख सकते हैं। से आप सबको बहुत ब्लेस करे, ताकि आप अपने आने वाले वक्तों में तब्दील हो सकें और ताकि आपके घराने के लिए कसरत का बाइस बन सके।